वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे डेटाबेस के बारे में। डेटाबेस एक ऐसा स्टोरेज पॉइंट जहां पर आप अपने हार्ड डिस्क के अंदर डेटा को टेबल के थ्रू मैनेज करते हैं और टेबल को क्रिएट करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है, डेटाबेस को मैनेज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की। तो इस चैप्टर के अंदर जो हमारे पास क्लास 8 के अंदर दिया हुआ है, हम डेटाबेस से रिलेटेड बहुत सारी नई चीजें सीखने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि हम डेटाबेस को लेकर के जो हमारे पास में बुक अवेलेबल है उसमें क्या कुछ नया कंटेंट दिया हुआ है। चैप्टर नंबर 7 डेटाबेस इंट्रोडक्शन विद एमएस एक्सेस। किसी भी तरीके की कोई एप्लीकेशन हो, फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है, मोबाइल फोन है, या आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, हर जगह आपका डेटा कहीं ना कहीं कलेक्ट होता है। या आप देखेंगे कहीं पर भी कोई भी जब आपको रिजल्ट निकल के आता है तो वो डेटाबेस से ही फैच होकर आता है। हॉस्पिटल्स में आप अगर कोई पेशेंट एडमिट है तो पेशेंट की हिस्ट्रीज हैं, आप बिलिंग कराते हैं तो बिलिंग के लिए जितने बिल कटे हुए होते हैं, पर डे पे कितनी अमाउंट के बिल कटे हैं, उनका रिकॉर्ड्स है। इसी तरीके से किसी भी शॉप पर जाते हैं या शॉपिंग मॉल पर जाते हैं, उस दिन में कितनी सेल हुई, कितने प्रोडक्ट बेचे गए। ऑनलाइन आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप अगर कहीं भी देखें तो सारा का सारा जो एक एनवायरनमेंट है वो डेटाबेस के इर्द गिर्द है। चारों तरफ डेटाबेस से हम घिरे हुए हैं जहां पर सारा का सारा डेटा कलेक्ट होता है। आज हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि ये डेटा क्या है और कितने तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है और उसी डेटा से हम क्या क्या चीजें बना लेते हैं। तो सिंपली रो फैक्ट्स एंड फिगर्स आर कॉल्ड डेटा। कच्चे आंकड़ों को डेटा कहते हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया गया है, उस एग्जाम्पल को मैं रिपीट करूंगा आप लोगों के साथ में। जैसे यहां पर 165 सेंटीमीटर, लाजपत नगर, राम कुमार, 16 ईयर, क्लास 10। अगर 165 cm, लाजपत नगर, राम कुमार, 16 ईयर, क्लास 10, ऐसे अगर हम किसी को प्रोनाउंस करते हैं तो ये एक तरीके से डेटा है, लेकिन इससे ना कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। लेकिन अगर इसी डेटा को हम कुछ इस तरीके से बोलें कि राम कुमार ऑफ 16 ईयर एज हैविंग हाइट ऑफ 165 सेंटीमीटर लिव्स इन लाजपत नगर। अब क्या हुआ, वो डेटा था, इसी डेटा को प्रोसेस किया, यही डेटा एक मीनिंग देने लग गया, तो ये मीनिंगफुल डेटा बन गया। मीनिंगफुल डेटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो सामने जो इमेज आप देख रहे हैं, डेटा जो रो फैक्ट्स हैं, जो कच्चे आंकड़े हैं, किसी भी फॉर्म में आपका डेटा कलेक्ट हुआ है, उसी डेटा को किसी मीनिंग में मीनिंगफुल बनाना, प्रोसेस्ड करना, ये जब आपका डेटा मीनिंगफुल हो जाता है, कोई मीनिंग देने लगता है, तो फिर वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। तो ये कॉमन कॉन्सेप्ट है डेटा और इंफॉर्मेशन का। नेक्स्ट आता है डाटाबेस। A database is an organized collection of data generally stored and accessed electronically from a computer। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में डिजिटल फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। एक डेटा को समझने के लिए ये एक डायग्राम बने हुए हैं, लाइक ये सर्वर कंप्यूटर है जिससे हम क्लाइंट्स जो हैं अपने डेटा को एक्सेस करते हैं। एक डेटाबेस की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होता है। इस तरीके का एक वर्चुअल, एक इमेजनरी यहाँ पर एक इमेज बनाई गई है जो डेटा और डेटाबेस के रिलेशन को समझाती है। यहां पर दो तरीके के डेटाबेस के बारे में बात हुई है, फ्लैट फाइल, रिलेशनल फाइल। इट कैन स्टोर एंड रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सिंगल टेबल। जब डेटा केवल एक टेबल में स्टोर है और वो टेबल आपस में किसी दूसरी टेबल के साथ में लिंक नहीं है तो होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस। जब टेबल मल्टीपल हैं और वो आपस में लिंक्ड हैं तो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस। सिंगल टेबल जो आपस में लिंक नहीं है, इट इज कॉल्ड फ्लैट फाइल। और अलग अलग टेबल हैं, सिंगल ही टेबल हैं, लेकिन वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे का डेटा शेयर कर रही हैं, इट इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस। इसी को हम RDBMS भी कहते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आगे आने वाली क्लासेस में आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। DBMS उस सॉफ्टवेयर का नाम है जिसके थ्रू डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। देखिए यहां पर एक इमेज दी है, यहां पर एक पर्सन दिखाया है जिसको यूजर रिप्रेजेंट किया है, यानी कि जो कि हम है। DBMS ये एक सॉफ्टवेयर है और ये हमारा डेटाबेस है। डेटाबेस हमारा इस लोकेशन पर स्टोर है। इस डेटाबेस को अगर यूजर को एक्सेस करना है तो वो डायरेक्टली इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा, उसके लिए उसे बीच में एक इंटरफेस चाहिए जो कि DBMS बनाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इसको सिंपल भाषा में अगर समझें, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेस को मैनेज करता है उसे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। डेटाबेस को मैनेज करने के लिए DBMS सॉफ्टवेयर
और डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हम एक क्वेरी का, एक लैंग्वेज का यूज करते हैं जिसे हम एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। कुछ डीबीएमएस के यहां पर एग्जाम्पल दिए हैं, एमएस एक्सेस, ओरेकल, IBM, DB2, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, पोस्टग्री एसक्यूएल, माईसीक्वल, एसक्यूलाइट एक्सेट्रा। तो ये आपके बड़े फेमस और मोस्ट कॉमन डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू डेटाबेस को मैनेज किया जाता है। अब बात करते हैं डेटाबेस की फीचर्स की। मिनिमम डुप्लीकेशन, तो सबसे पहली फीचर है डेटा का जो डुप्लीकेशन है वो सबसे कम होता है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि डबल एंट्री नहीं होती। अगर हम एक रजिस्टर लेकर बैठें और हमारे पास एक लंबी लाइन लगी हो और हमारे पास में कोई स्टूडेंट बार बार अपना नाम लिखाने आए, पहली बार वो आया, आपने लिख लिया, अब वो 50 बच्चों के बाद में फिर आ गया नाम लिखाने, तो हमें याद नहीं रहेगा, यानी डेटा डुप्लीकेट एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डीबीएमएस में, डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रहे हैं और आपने प्रॉपर वैलिडेशंस लगाई हैं, तो ये डुप्लीकेशन को कम करता है या इसे ब्लॉक भी कर देता है। सेकेंड आता है सेव्स स्टोरेज स्पेस एंड कॉस्ट। All the database management system have a lot of data to save. Companies and organizations are paying so much amount of money to store data. If they have managed data to save, then it will save their cost or saving data and data entry. तो बहुत सारे डेटा को सेव करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशंस पैसे खर्च करती हैं, लेकिन अगर एक अच्छा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है और वो डेटा को ठीक से मैनेज कर लेता है, तो वो आपकी स्टोरेज और आपकी जो ये कॉस्ट खर्च होती है इसको मैनेज करने में, वो काफी कम खर्चे में ये काम कर देता है। इजी टू अंडरस्टैंड, समझना बहुत आसान है इसको। लार्ज डेटाबेस मेंटेनेंस, छोटा डेटाबेस हो या बड़ा डेटाबेस हो, उसको मेंटेन करना ये कैपेबल है। प्रोवाइड्स हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, पासवर्ड की प्रोटेक्शन लगाना, अनऑथराइज्ड पर्संस को यूज ना देना, ये सारी की सारी सिक्योरिटी फीचर से लेस है आपका डीबीएमएस। परमानेंट स्टोरेज ऑफ डेटा, डेटा का परमानेंट स्टोर होना, जब तक आप खुद से रिमूव डेटा को ना करें तब तक डेटा रिमूव नहीं होगा। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस। तो किसी भी डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। पहला है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। The database management system contained multiple files that were stored in many different locations, a system or even cross multiple systems. Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file record, which lead to data redundancy. जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है, एक स्कूल का डेटाबेस है जिसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स होंगे, ऑफिस के अंदर भी होंगे, लाइब्रेरी के अंदर भी होंगे, अकाउंट ऑफिस में भी होंगे, हॉस्टल के अंदर भी होंगे। अगर वो रिकॉर्ड हॉस्टल के अंदर है तो यहाँ पर देखिए पूरी एक टेबल दी है कि ये जर्नल ऑफिस है, ये लाइब्रेरी है, ये हॉस्टल है और ये अकाउंट ऑफिस है। यहाँ भी बच्चों की डिटेल है, यहाँ पर भी बच्चों की डिटेल है, यहाँ पर भी बच्चों की डिटेल है और यहाँ पर भी बच्चों की डिटेल है। तो ये पॉसिबिलिटीज है कि अगर मान लीजिए जनरल ऑफिस में किसी बच्चे ने अपने नाम को करेक्ट कराया, किसी बच्चे का नाम राम कुमार था, उसने कहा भाई मेरा नाम राम कुमार सिंह है, तो यहाँ राम कुमार सिंह अपडेट हो गया, लेकिन जनरल ऑफिस में तो ये चेंजेस हो चुके, लाइब्रेरी में अभी भी राम कुमार है, हॉस्टल में अभी भी राम कुमार है। तो इस तरीके से एक जगह डेटा अपडेट हुआ लेकिन बाकी जगह नहीं हो पाया। ये फ्लैट फाइल सिस्टम का काम है, इस तरीके से मेंटेन होता है फ्लैट डेटाबेस। तो ये डेटा की रिडंडेंसी बढ़ा सकता है। मान लीजिए एक बच्चे की एंट्री यहाँ है, एक की यहाँ पर नहीं है, तो डेटा डुप्लीकेशन, डेटा की कम भी हो सकता है डेटा। तो ये इस सब चीजों को भी, ये एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आपको सिनारियो समझाने की कोशिश की है। In case of school database, there may be the number of applications like general office, library, account office, hostel. Each of these applications may maintain the following information. It is clear from the above file system that there is some common data of the student which has to be mentioned in each application. तो यहाँ पर कई फील्ड ऐसी होंगी जो सेम होंगी। This will cause the problem of redundancy. यही होंगी वो प्रॉब्लम भी बनाएंगी जो आपके डेटा को डुप्लीकेट करेंगी। तो इन सब चीजों से बचने का क्या सिस्टम हो सकता है? तो इनसे बचने का सबसे बेस्ट सिस्टम है रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होगा? केवल अब देखिए ऊपर वाली फील्ड में रोल नंबर, नेम और क्लास हैं, यहाँ भी रोल नंबर, नेम और क्लास हैं, यहाँ भी रोल नंबर, नेम और क्लास हैं और यहाँ भी रोल नंबर, नेम और क्लास हैं। तीनों फील्ड हर टेबल के अंदर है। लेकिन अगर केवल जनरल ऑफिस में आपने रोल नंबर, नेम, क्लास रखा तो यहाँ लाइब्रेरी में आप इसे रोल नंबर से ही एक्सेस कर सकते हैं,
हॉस्टल में भी रोल नंबर से ही एक्सेस कर सकते हैं, अकाउंट ऑफिस में भी रोल नंबर से ही एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कमाल होता है डीबीएमएस का कि भाई एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ही है जो डेटा को डुप्लीकेट होने से हमें बचाता है और डेटा को एक ही जगह से रिलेशनल मेथड के थ्रू यूज करके आपके डेटा को एक अच्छे तरीके से और एक जगह अपडेट करेंगे तो सब जगह डेटा अपडेट हो जाता है। नेक्स्ट फीचर है शेयरिंग ऑफ डेटा। आप डेटा एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है डेटा इंटीग्रिटी। आपने डेटा जिस फॉर्म के लिए बनाया है, जैसे डेटा आपका एक्यूरेट हो, अगर आपने एक फील्ड ली है रोल नंबर तो वहां पे रोल नंबर ही डले, कोई अपना नाम ना डाल दे, तो ये है डेटा की इंटीग्रिटी। इस तरीके की जो वैलिडेशंस हैं ये डेटा इंटीग्रिटी का पार्ट है। डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की प्राइवेसी और डेटा का बैकअप लेना और उसकी रिकवरी करना। कई बार आपका सिस्टम लॉस्ट हो जाए, ऐसा ना, कभी कभी इमरजेंसी सिचुएशन में कुछ ऐसा हो सकता है, फायर लग जाए, तो ये सारे के सारे सिचुएशंस में आपके डेटा का बैकअप और फिर उसको रिकवर करना, ये फैसिलिटी भी आपके बैकअप एंड रिकवरी के अंदर डीबीएमएस की आती हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं डीबीएमएस की। अब बात करते हैं डेटाबेस की स्ट्रक्चर की। हमारा जो डेटाबेस है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। एक डेटाबेस के अंदर टेबल होती है और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये टेबल का स्ट्रक्चर है। जैसे कंपनी, रीजन, प्रोडक्ट, मंथ, सेल्स, ये सब फील्ड हैं, ये कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के अंदर डेटा है। सिंगल सिंगल अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्ड है जिसके अंदर जैसे ये ABC, एमा, प्रोडक्ट 1, जैन, $1000, तो ये क्या है, ये एक रिकॉर्ड है। इसी तरीके से इन्हें हम रिकॉर्ड कहते हैं, रो कहते हैं या फिर हम टपल कहते हैं। ऊपर हम फील्ड कहते हैं, कॉलम कहते हैं या हम इन्हें एट्रीब्यूट कहते हैं। तो ये आपका फील्ड, डाटा रिकॉर्ड और रिकॉर्ड सेट है। यहां पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 को लेकर के बताया गया है कि आप एक डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर पर कैसे काम करेंगे। तो अभी हमारे पास में या कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेस 2007 है, तो उससे हम देखेंगे कि हम एक डीबीएमएस पे किस तरीके से काम करते हैं। हमारे पास में है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007। हमने एक्सेस को स्टार्ट किया। यहां पर ब्लैंक डेटाबेस, यानी कि सबसे पहले हमें एक डेटाबेस बनाना है। ये हमारा डॉक्यूमेंट की लोकेशन पे जा रहा है। हमने क्लास 8 नाम से डीबी बनाया और हमने इसको क्रिएट किया। अब आप देखिए जो विंडो आपके सामने खुलकर आ रही है ये आपकी डेटाबेस की विंडो है जो कि डेटाबेस बना है क्लास 8 नाम का। यहाँ पर टेबल है तो यहाँ पर हम टेबल बनाते हैं। राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू पर जाते हैं। आप अपने टेबल का एक नाम दे दीजिए। मान लीजिए मैंने टेबल का नाम रखा स्टूडेंट। ओके किया तो ये मेरी एक टेबल बन गई। मैंने यहाँ पर एक फील्ड ले ली ID या मैंने इसका नाम रखा रोल। जब भी हम किसी फील्ड को बनाते हैं तो हम उसका डेटा टाइप दे देते हैं। हमने इसको ऑटो नंबर ले लिया या हमने नेम डाल लिया। नेम का भी हमने एक डेटा टाइप बता दिया कि ये टेक्स्ट टाइप की है। उसके बाद में हमने फादर नाम की एक फील्ड ले ली। फादर को भी हमने टेक्स्ट में ले लिया और अब हमने इसको सेव किया। कंट्रोल S करके हमने अपनी टेबल सेव कर ली। जब आप इसे टेबल को बंद करेंगे और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर ये टेबल आपकी स्टूडेंट नाम से आ गई। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे रोल नंबर, नेम और फादर, ये आपकी एक टेबल आ गई है। अब आप यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, भाई राम, श्याम इसके पिताजी हैं। ऐसे ही एक और नाम डाला, दीपक, इनके फादर का नाम आ गया धर्मेश। तो इस तरीके से आप अपनी एंट्री कर सकते हैं। ये हमने एक टेबल में डेटा सेव कर लिया। तो ये जो रोल है, ये नेम है, ये फादर है, ये क्या है, ये फील्ड है। इन्हें हम फील्ड कहते हैं, कॉलम कहते हैं या एट्रीब्यूट कहते हैं। ऐसे ही ये 1, राम, श्याम, ये हमारे सेल हैं। लेकिन अगर 1, राम, श्याम इन तीनों को एक साथ पढ़ा जाएगा तो इसे हम रो कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं या फिर हम इन्हें टपल कहते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में डेटाबेस क्रिएट करना, ये एक टेबल है और मल्टीपल टेबल हम एक डेटाबेस के अंदर बना सकते हैं। तो जो PDF आपके पास अवेलेबल है उसमें कुछ पेज जो हैं वो मिस हैं और उस पेज का जो आगे का पार्ट है वो यही है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर यही है कि MS एक्सेस क्या है। तो MS एक्सेस वो सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की स्क्रीन है जिसके थ्रू डेटाबेस को हम हैंडल करते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट हैं जो डेटाबेस के डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट।
तो टेबल जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसा आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल बनाई है। उसके बाद में हमारे पास में आता है, ये हमारी टेबल है, क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म है। फॉर्म का काम होता है क्रिएट अ फॉर्म, जो आपकी किसी भी एंट्री को एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाता है और आप टेबल फॉर्म के अंदर जो डेटा एंटर करेंगे वो टेबल के अंदर स्टोर होता है। क्वेरी, जब आप टेबल के अंदर से डेटा को फैच करते हैं तो ये क्वेरी का काम होता है, और उस क्वेरी के बाद में जो रिजल्ट निकलता है, या आप किसी डेटाबेस के अंदर टेबल से कुछ रिकॉर्ड निकाल के बाहर रखना चाहते हैं तो फिर वो आपका रिपोर्ट का पार्ट होता है। तो यहां पर ये तीन चीजों की डेफिनेशन ही डिफाइन की गई है। टेबल, क्वेरी। क्वेरी क्या है? जो आपके डेटाबेस से डेटा को सर्च करती है। फॉर्म, एक ऐसी डिस्प्ले स्क्रीन जिस पर आप डेटा आसानी से इनपुट करा सकते हैं। रिपोर्ट, जो आपके डेटाबेस से डेटा को निकालकर बाहर रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद हम यहाँ पर एक्सरसाइज पार्ट पर आएंगे। तो अभी तक ये सारी चीजें जो डाटाबेस से रिलेटेड थी वो हमने डिस्कशन की है। आपको इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन में या किसी भी टॉपिक पे अगर कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।